गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, एक बार सत्संग में बाबा जी ने एक अनोखी और प्रेरणादायक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, एक दिन मैं एक फिल्म की शूटिंग देखने के लिए गया। सेट पर बड़ा चहल पहल थी। वहाँ मैंने देखा कि हर कोई अपनी अपनी भूमिका निभाने में व्यस्त था। निर्देशक सबको निर्देश दे रहा था, अभिनेता अपने डायलॉग याद कर रहे थे और टेक्नीशियन अपने काम में जुटे थे। लेकिन सबका एक ही उद्देश्य था, सीन को परफेक्ट बनाना। बाबा जी ने आगे बताया, शूटिंग के दौरान मैंने देखा कि एक जूनियर कलाकार ने गलती कर दी। वह बार बार अपने संवाद भूल रहा था, लेकिन निर्देशक ने उसे डांटा नहीं। उसने बड़े धैर्य से उसे समझाया और दोबारा रीटेक किया। धीरे धीरे उस कलाकार ने अपनी गलती सुधारी और सीन शानदार बन गया। बाबा जी ने समझाया, यह दुनिया भी एक फिल्म सेट की तरह है। ईश्वर इस फिल्म का महान निर्देशक है। उसने हर किसी को एक भूमिका दी है। कोई माँ है, कोई पिता, कोई दोस्त, कोई शिक्षक। हर किसी का काम इस संसार को सुंदर बनाना है। उन्होंने कहा, हमसे गलतियां हो सकती है, लेकिन ईश्वर कभी गुस्सा नहीं करता। वह हमें बार बार मौका देता है ताकि हम अपनी गलतियां सुधार सकें। अगर हर कोई अपनी भूमिका ईमानदारी से निभाए तो यह संसार भी एक परफेक्ट फिल्म की तरह बन जाएगा। बाबा जी ने अंत में कहा, इस कहानी से हमें यह सीखना चाहिए कि ईश्वर ने हमें इस संसार में एक खास उद्देश्य के लिए भेजा है। अपनी भूमिका को पूरी निष्ठा से निभाओ, दूसरों की भूमिका का सम्मान करो और गलतियों से सीखते रहो। यही जीवन का असली अर्थ है। सभी सत्संगी इस गहरी सीख को सुनकर अभिभूत हो गई और अपने जीवन को बेहतर बनाने का संकल्प लिया। साध संगत जी, आप अभी वीडियो में बने रहिए जी। अब मैं आपको अंग्रेजों के सवाल जवाब सुनाऊंगा जी। साध संगत जी, बाबा जी के अनुयायी पूरे विश्व में फैले हुए हैं और हर धर्म के लोग उनसे जुड़े हुए हैं। अक्सर हम अपने देश की संगत के सवाल और बाबा जी के प्रेरणादायक उत्तर सुनते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपके लिए कुछ खास लेकर आए हैं। यह वह सवाल जवाब है जो NRI संगत ने बाबा जी से पूछे थे। यह बातचीत इंग्लिश भाषा में हुई थी, जिसे हमने हिंदी में अनुवाद करके आपके साथ साझा किया है, ताकि बाबा जी के यह अनमोल वचन आप सभी तक सरलता से पहुंच सके। तो चलिए साध संगत जी, इन प्रेरणादायक सवाल जवाबों को सुनते हैं जी और अपने जीवन में इन्हें अपनाने का प्रयास करते हैं। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि विदेशों में रहने वाली संगत बाबा जी से किस तरह के सवाल पूछना पसंद करती है जी। साध संगत जी, मेरी आप सबसे एक विनती है कि कमेंट्स में राधा स्वामी ज़रूर लिखें, ताकि यह वीडियो और ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। चलिए अब हम एक एक करके इन सवाल जवाबों की तरफ बढ़ते हैं जी। एक महिला ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, मेरी बेटी सिंगल पेरेंट है। वह अकेले ही अपने बच्चे को पाल रही है और कई बार अपनी आर्थिक स्थिति के कारण अपने भाइयों से मदद ले चुकी है। क्या ऐसा करने से उसके ऊपर कर्मों का बोझ बढ़ता जा रहा है? इस पर बाबा जी ने बड़े ही सरल शब्दों में समझाया, बेटा, हमें इन चीज़ों की गिनती नहीं करनी चाहिए। जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं या किसी से मदद लेते हैं तो यह इंसानियत और रिश्तों की खूबसूरती है। इसे कर्मों का बोझ समझने की बजाय इसे अपने जीवन का हिस्सा मानकर आगे बढ़ो। तो साध संगत जी, यह सवाल हमें सिखाता है कि मदद लेना और देना दोनों ही इंसानियत का आधार है और इन पर विचार करते हुए हमें नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। भगवान जानता है कि आज हम कौन सी स्थिति से गुजर रहे हैं और अगर ऐसी स्थिति में हम किसी से मदद ले रहे हैं तो मैं नहीं सोचता कि यह गलत है, लेकिन हमें
अपनी तरफ से कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए और अपनी तरफ से मेहनत करनी चाहिए। और आगे कभी जब हमारी स्थिति ठीक हो जाए तो हमें भी किसी न किसी रूप में उनकी मदद कर देनी चाहिए। फिर यही बीवी पूछने लगी कि बाबा जी, मेरी बेटी का बेटा कुछ साल के बाद यहाँ इस देश की आर्मी में भर्ती हो जाएगा, तो क्या मेरी बेटी को उसके बेटे के साथ रहना चाहिए? अगर वह अपने बेटे के साथ रहती है तो क्या इससे उस पर कर्मों का बोझ बढ़ेगा? बाबा जी ने समझाया कि हर बच्चे की जिम्मेदारी होती है, जब वह अपने पैरों पर खड़ा हो जाए तो अपने माता पिता की संभाल करे। जब तक बच्चा पैरों पर खड़ा नहीं होता तब तक माँ बाप अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं और उसके बाद बच्चों की जिम्मेदारी बनती है कि वह अपने माता पिता की देखभाल करें। इससे कोई कर्म नहीं बनते। फिर किसी ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, हर इंसान के अंदर बहुत सी इच्छाएं होती है, इन इच्छाओं को अगर हम पूरा ना कर सके तो इनसे छुटकारा कैसे पा सकते हैं? क्योंकि जब मन में कोई इच्छा होती है तो हमारा मन हमें उस इच्छा को पूरा करने के लिए हमें फोर्स करने लगता है। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, इच्छा हमारे मन से पैदा होती है और मन हमारे काबू में नहीं है। आज अपने अंदर इच्छाएं पैदा करके हम अपनी ज़िंदगी को मुश्किल करके बैठ जाते हैं, जबकि मालिक ने तो हर वह चीज़ हमें पहले ही दे रखी है जिसकी हमें ज़रूरत होती है। जीवन जीने के लिए छत, 2 कपड़े और 2 वक्त की रोटी चाहिए, लेकिन हमारा मन बहुत कुछ पाने की चाहत में लगा रहता है और इस वजह से हम परेशान रहते हैं। चाहे हम कितने भी बड़े घर में रहते हों, सोना तो एक बिस्तर पर है ना, कितना बड़ा बिजनेस क्यों ना हो, खानी तो 2 रोटी ही है ना। आज हम मन के बहकावे में आकर इच्छाओं के पीछे दौड़ते हैं। इच्छाएं कब हमारी ज़रूरत बन जाती है हमें पता नहीं चल पाता। इच्छाओं के पीछे लगकर हम उसको ही भूलकर बैठ गए हैं जिसने हमें इस संसार में भेजा है। फिर आगे एक लड़की ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, हमारे आसपास रहने वाले बहुत से लोग नॉनवेज खाते हैं, शराब पीते हैं, तो हम ऐसा क्या करें जिससे कि वह प्रेरित होकर वह सब चीज़ें छोड़ दे? बाबा जी ने समझाया कि बेटा, हमें किसी दूसरे की ज़िंदगी में दखल देने का कोई हक नहीं है। आप उनके लिए एक अच्छा उदाहरण बन सकते हो, लेकिन यह कहना कि आप सही हो और आपके दोस्त सही नहीं हैं, तो ऐसी सोच नहीं रखनी है। हम अक्सर चाहते हैं कि सामने वाला भी हमारी सोच के हिसाब से जिए, और जब हम ऐसा करने की कोशिश करते हैं तो इससे हमारे रिश्ते बिगड़ने लगते हैं। हमारा काम है खुद को दूसरों के सामने सही उदाहरण बनकर दिखाना। अब हमें कोई करे या ना करे, यह दूसरों की मर्जी है। हमें किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। फिर आगे एक लड़की ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, मैं अपने पेरेंट्स से अलग रहती हूँ और कभी कभी मैं अपनी सोशल लाइफ में और अपने दोस्तों में इतनी ज़्यादा शामिल हो जाती हूँ कि मैं आपके बताए रास्ते को भूल जाती हूँ। मैं आपके बताए रास्ते पर तो चलना चाहती हूँ, लेकिन मैं आपसे और अपने आप से झूठ नहीं बोलना चाहती। बाबा जी ने इस लड़की को समझाया कि बेटा, मैं कभी किसी को मना नहीं करता कि वह सोशल लाइफ ना जिए। संसार में रहना है तो हमें एक बैलेंस बनाकर ही चलना पड़ता है। जब हम दूसरों से कोई उम्मीद रखते हैं तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम उनके लिए भी समय निकालें। लाइफ में एक बैलेंस का होना बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ के लिए एक वक्त को तय करना ज़रूरी है। जब मालिक को याद करने की बारी आए तो उस समय दूसरे काम छोड़कर बैठ जाना चाहिए। आज इंसान एक तरफा होकर बैठ जाता है। जब हम किसी के साथ दोस्ती करते हैं तो हम सब कुछ भूलकर उस दोस्त में ही इतने घुल मिल जाते हैं कि बाकी जिम्मेदारियों को भूल जाते हैं। जब हम पैसा कमाने लगते हैं तो हम पैसा कमाने में ही लगे रहते हैं और बाकी सब भूल जाते हैं, जबकि हमें बैलेंस बनाकर आगे बढ़ना चाहिए। हर काम के लिए वक्त निकालना चाहिए, इससे लाइफ
आसान हो जाती है। फिर आगे एक लड़के ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, मैं एक नौकरी करता हूँ और कभी कभी मैं नौकरी बदलने के बारे में सोचता हूँ। मेरा आपसे सवाल है कि क्या हमें बेहतर तनख्वाह देखनी चाहिए या एक सुकून भरी नौकरी जिसमें तनख्वाह कम हो वो देखनी चाहिए। बाबा जी ने इस लड़के को समझाया कि बेटा, कोई संस्था अगर आपको ज़्यादा तनख्वाह देती है तो उतना काम भी करवाती है, और जिस वजह से दूसरी चीज़ों के लिए आपके पास टाइम नहीं निकल पाता। और दूसरी तरफ अगर हम देखें कि एक संस्था तनख्वाह तो कम दे रही है लेकिन वह काम सुकून भरा है, लेकिन कम तनख्वाह के कारण आप अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारी को नहीं निभा पा रहे हो, तो इसलिए हमें दोनों तरफ ही सोचने की ज़रूरत है। अब यह आप बेहतर जानते होंगे कि आपकी और आपके परिवार की ज़रूरत कौन सी नौकरी से पूरी हो पाएगी। इसलिए आप सोच विचार करके और बैलेंस बनाकर कोई भी डिसीजन लीजिए। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, मैंने अपनी लाइफ में कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, अपनी तरफ से सबकी भलाई ही की है और सोची है, लेकिन फिर भी मेरे साथ बहुत बुरा हो जाता है। बाबा जी ने समझाया कि जो भी हमारे साथ होता है वह सिर्फ कर्म के कारण होता है। मालिक ने हमें यह कर्मों का हिसाब करने के लिए ही तो भेजा है, हमें परख नहीं करनी। हमें तो मालिक के बहाने में रहना है, हमें तो अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। हमारा मकसद होना चाहिए कि हम इस जन्म के बाद अपने असल घर पहुंच जाए और आने जाने के इस चक्कर से बच जाए। फिर आगे एक लड़की ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, कभी कभी हमारे सामने कोई किसी दूसरे के साथ गलत कर रहा होता है, तो क्या हमें उसको ऐसा करने से रोकना चाहिए? और अगर हम नहीं रोकते तो क्या इससे हमारे ऊपर कर्मों का बोझ बढ़ेगा? बाबा जी ने समझाया कि बेटा, अगर हमें लगता है कि हमारे मना करने से वह गलत करना रोक देगा तो हमें बीच में जाना चाहिए, लेकिन अगर हमारे कहने के बाद भी वह हमारी नहीं सुनेगा तो इससे तो हम उस समस्या को और बढ़ाकर बैठ जाएंगे। हर किसी को अपनी ताकत और कमजोरी का पता होता है। हम समस्या का हिस्सा भी बन सकते हैं और समाधान का हिस्सा भी बन सकते हैं। अब यह तो हमें सोचना है कि हमें वहाँ समस्या को बढ़ाकर उसका हिस्सा बनना है या समाधान का हिस्सा बनना है। फिर आगे एक लड़की ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, जब हम जीवन में कोई सेक्रीफाइस करते हैं और उसके बाद हमारे सेक्रीफाइस की कदर नहीं होती और हमारे पास दूसरा कोई विकल्प भी नहीं होता, तो हमें क्या करना चाहिए? बाबा जी ने समझाया कि बेटा, हम यह कर्म के कारण आए हैं, हम किसी को दोष नहीं दे सकते। सब कुछ वही हो रहा है जो हमारी किस्मत में लिखा होता है। हमें दुनिया की कदर हासिल करके भला क्या मिल जाएगा? हमें तो मालिक की खुशी का ध्यान रखना चाहिए, उसके हुक्म में रहना चाहिए। फिर आगे एक लड़की ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, हम अपने आप को चिंताओं से दूर रखकर अपने जीवन को और भी बेहतर कैसे बना सकते हैं? क्योंकि आज हर इंसान को किसी न किसी बात की चिंता रहती है। बाबा जी ने इस लड़की को समझाया कि बेटा, मालिक ने हमें एक ऐसी ताकत बख्शी है जो हमें निचली दुनिया से अलग करती है, और वह है विवेक की ताकत। आज हमारे पास सोचने समझने की शक्ति है। हम अपनी इस ताकत को सही जगह इस्तेमाल करने की बजाय चिंताओं में इस्तेमाल करते हैं। किसी चीज़ को सोचना एक हद तक सही है, लेकिन जब हम किसी चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा सोचने लगते हैं तो वह सोच चिंता बन जाती है। अगर हम विवेक की ताकत का सही से इस्तेमाल करेंगे तो हम उस लेवल तक खुद को लेकर ही नहीं जाएंगे जहां हमें चिंता होने लगे। फिर आगे एक लड़के ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, आप कहते हो कि जब तक हम हमारी आत्मा उस परमात्मा में नहीं मिल जाएगी तब तक हमारा आना जाना लगा रहेगा।
तो आत्मा का परमात्मा में मिलना क्यों जरूरी है। बाबा जी ने इस लड़के को समझाया कि बेटा, समुद्र से एक बूंद अगर बिछड़ जाती है तो उस एक बूंद का क्या वजूद रह जाता है, कुछ भी नहीं ना। आज हम जब तक अपने असल से जाकर नहीं मिल जाते, हमारा वजूद भी उस बूंद जैसा ही है। फिर आगे एक बीवी ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, प्रेम को पाना हमें आनंद देता है या प्रेम को देना हमें आनंद देता है। तो बाबा जी ने समझाया कि अगर दुनियावी तरीके से सोचे तो प्रेम को पाना, क्योंकि हर इंसान यहाँ कुछ ना कुछ पाने की चाहत रखता है और पाकर ही खुश होता है। लेकिन अगर रूहानियत की तरफ से देखें तो प्रेम को देना ज़्यादा आनंद देता है, क्योंकि परमार्थ में लेने से ज़्यादा देने के बारे में सिखाया जाता है। फिर आगे किसी भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, जब से आप गद्दी पर बैठे हो तब से लेकर आज तक क्या आपको कभी अपने किसी ऐसे डिसीजन पर अफसोस हुआ है और आपने ऐसा सोचा हो कि इस काम या किसी डिसीजन को आप किसी अलग और बेहतर ढंग से ले सकते थे। तो बाबा जी ने जवाब दिया कि बेटा, यह बैठने के बाद मेरी संगत और सेवादारों ने इतना सहयोग किया, मुझे इतना प्रेम दिया कि मुझे अपने किसी भी डिसीजन पर कभी अफसोस नहीं हुआ। फिर आगे एक लड़की ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, हम आपसे बहुत बार सुन चुके हैं और किताबों में भी पढ़ चुके हैं कि मालिक हम सबको प्रेम करते हैं। जैसे एक माता पिता अपने बच्चे से प्रेम करते हैं, वैसे ही मालिक हमसे प्रेम करते हैं। लेकिन फिर जब मैं अपने आसपास देखता हूँ कि दुनिया में कितने दुख हैं, कोई बीमारी से पीड़ित है तो कोई गरीबी के कारण 2 टाइम की रोटी भी नहीं जुटा पाता, तो क्या मालिक उनसे प्रेम नहीं करते? तो वह भी मालिक के ही बच्चे। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, सब कुछ कर्म के कारण हो रहा है। मालिक के लिए हम सब उसके बच्चे हैं और सब बराबर हैं। मालिक कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, लेकिन कर्मों का हिसाब तो हमें खुद ही देना पड़ता है। ना कोई आपसे कर्मों के बोझ को उठा सकता है और ना आप किसी दूसरों के कर्मों के बोझ को उठा सकते हो। कर्म का एक सिद्धांत है, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। जब हम कोई कर्म करते हैं तो उसका भुगतान भी हमें ही करना पड़ेगा। कोई बहुत अमीर घर में पैदा हो रहा है तो कोई गरीब घर में, कोई बीमारी के साथ पैदा हो रहा है तो कोई स्वस्थ पैदा होता है। यह सब हमारे पुराने एक्शन के कारण होता है। उस एक्शन का रिएक्शन जब हमारे सामने आता है तो हमें लगता है मालिक हमारे साथ ठीक नहीं कर रहा, जबकि मालिक हमारी किस्मत नहीं बनाता, हमारे कर्मों के आधार पर किस्मत का निर्माण होता है। फिर एक भाई ने करुणा के ऊपर बाबा जी से पूछा, बाबा जी, आज इंसान की कुदरत से हुए खिलवाड़ के कारण दुनिया को इतना कुछ भुगतना पड़ रहा है, तो क्या आने वाले टाइम में इंसान अपनी सोच में बदलाव करेगा? बाबा जी ने कहा कि बेटा, यही तो इंसान की प्रॉब्लम है। इंसान अपनी गलतियों से सीखता नहीं। आज अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो इंसान ने ना जाने कितने बड़े बड़े तबाही के मंजर देखे हैं। अगर हम उनसे सीखकर अमल में नहीं लाएंगे तो यह सब कहाँ रुकने वाला है। आज इंसान अपनी तबाही का जिम्मेदार खुद है। आज इंसान जैसे काम कर रहा है वह सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है। कुदरत के साथ खिलवाड़ करके हम आने वाली जनरेशन के लिए क्या छोड़कर जा रहे हैं, इस पर हम सबको विचार करने की ज़रूरत है। फिर आगे एक बीवी ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, एक सत्संगी के जीवन में प्रसाद कितना महत्व रखता है? तो बाबा जी ने जवाब दिया कि बेटा, मालिक की दी हुई हर चीज़ ही प्रसाद होती है। आज मालिक ने हमें यह जीवन दिया, यह सांसें दी, खाना दिया, पानी दिया, यह सब प्रसाद ही तो है। जब हम किसी धार्मिक स्थान पर जाते हैं तो वहाँ हमें प्रसाद के रूप में खाने की चीज़ दी जाती है, जिसको खाकर हमारे अंदर एक पॉजिटिव सोच आती है
और हमें लगता है कि मालिक का आशीर्वाद हमें मिल गया, लेकिन असल में तो हर वह चीज़ प्रसाद है जो मालिक ने हमें दी है। फिर यही बीबी पूछने लगी कि बाबा जी, सब कहते हैं कि प्रसाद को दूसरों के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, जब हम प्रसाद को दूसरों को देते हैं तो हम नहीं जानते वह प्रसाद की कदर करेंगे या नहीं, इसलिए ऐसा करने से मना किया जाता है। बाकी इसके पीछे कोई खास कारण नहीं है, क्योंकि जब कोई प्रसाद की कदर नहीं करेगा तो उसको प्रसाद देने का क्या मतलब। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, बॉर्डर पर जवान को हुक्म दिया जाता है कि दुश्मन पर गोली चलाकर उसको मार दो, तो अगर वह ऐसा करता है तो इससे उसके कर्मों पर क्या असर पड़ता है। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, किसी की हत्या करना सही बात तो नहीं है, लेकिन जैसा कि कहा जाता है कि देश और देशवासियों की सुरक्षा के लिए युद्ध करना पड़ जाता है और सामने वाला हमें कुचल ना दे, इसलिए सुरक्षा के लिए ऐसा आदेश दिया जाता है। और एक जवान तो बस अपनी ड्यूटी निभाता है, वह वहाँ किसी को मारने के उद्देश्य से नहीं गया, बल्कि अपनी ड्यूटी को निभाने के लिए गया है। अपने देश की रक्षा करने के लिए किसी को मारना और बेवजह किसी को मारना, इन दोनों बातों में बहुत फर्क है। एक जवान को देश की सुरक्षा के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। साथ संगत जी, यह सवाल जवाब जो कि अंग्रेज़ों ने और कुछ NRI लोगों ने इंग्लिश में बाबा जी से किए थे। साथ संगत जी, आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट में राधा स्वामी लिखना मत भूलना जी। कमेंट में यह बताना कि आपको बाबा जी की कहानी कैसी लगी और यह अंग्रेज़ों के सवाल जवाब आपको कैसे लगे, कमेंट में यह भी बताना जी। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधा स्वामी जी।